आज लास्ट श्राद्ध है तो मन्नू दाई हर साल मुझे बुलाते हैं। बुआ इस साल बुआ गए हैं चित्तौड़ और मैं दादी को खाना खिलाने तक मैं नहा चुकी थी और दादी ने खाना भी खा चुकी थी। दादी के खाना खाने तक मैं नहा ली थी और नहा के मैं छटपट हो जाती हूँ रेडी और उसके बाद बुआ के घर के लिए निकल जाती हूँ क्योंकि वहाँ भी टाइम हो रहा था और मन्नू दाई लेकर आए थे हाफ डे तो उनको भी 1 बजे तक जाना था और यहाँ हो गई थी मैं रेडी और मुझे भी लग रही थी भूख। और यहाँ देखो मैं कितनी इतरा रही थी, मेरी जुल्फे है नहीं लेकिन फिर भी मैं जुल्फे है जैसे ऐसे नाटक करी थी लेकिन कोई नहीं। और यहाँ देखो मुझे बहुत जोर से लग रही थी भूख और मैं जा रही हूँ फटाफट IPS। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी गाड़ी चलाते हुए इतरा रही थी खुद से ही और मुझे शर्म भी आती है थोड़ी ऐसी वीडियो बनाने में लेकिन फिर भी। और यहाँ आ गई तो मैं बुआ के घर के अंदर, यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। और यहाँ पे आज एक नया गार्ड वाला था तो वो 2 मिनट रोक लिया था उन्होंने मुझे कि कहाँ जा रही है। और मैं आ जाती मेरी बुआ के यहाँ, मेरे फूफा जो मेरे भैया की गाड़ी खड़ी है और मेरी गुलाबो भी खड़ी है। मेरी गाड़ी का नाम गुलाबो है, मैं उसको गुलाबो बोलती हूँ। यहाँ मेरे आने से पहले ही कन्या भोग हो चुका था क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ श्राद्ध में जब भी ऐसा हम श्राद्ध रखते हैं ना तो सबसे पहले कन्या उनको भोजन कराने के बाद ही हम खाना खाते हैं। और यहाँ मन्नू दाई धुला रहे थे कन्या उनके हाथ और मन्नू दाई सबको परेशान भी बहुत कर रहे थे, सबके साथ मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे अभी मन्नू दाई लगा रहे हैं मुझे खाना और मुझे पहली बार मन्नू दाई खाना लगा रहे थे तो मैं बोली थोड़ा इधर देखो। और वहाँ से मैं निकल जाती हूँ मंदिर का सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ कारपेट लेने क्योंकि मुझे थोड़ा कारपेट का काम था। और फिर आके मैं घर सो जाती हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं उठ जाती हूँ और उठ के बनाती हूँ मैं शाम की चाय। शाम की बज चुकी थी 4:30 और मेरा नींद खुलते खुलते बज चुकी थी 5 और हमारा 5 बजे हो जाती चाय का टाइम। और मैं चाय बनाती हूँ, चाय के साथ साथ मैं रोटी की भी तैयारी करती हूँ। और उतने में आ जाती है हमारे पास में रहती है काजल, उसको मैंने बोला तू अदरक कूट दे मैं चाय में डालूंगी, उससे भी काम करवा लिया। और फिर एक और भाई को बुला लिया संदीप को, मेरी दादी तो डरी गई मेरे को कि मैं क्या लेकर आ रही हूँ, उसको दिया मैंने और उसको शर्म आ गई, व्लॉग में ले लिया था मैंने उसको। और गाइस मेरा सर इतना दुख रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, सर इतना दुख रहा था। मैंने चाय भी पी ली उसके बाद भी नहीं हो रहा है, अब क्या करूँ, टैबलेट मैं खाती नहीं हूँ। और यहाँ पर आज बन रहा था हमारे यहाँ नॉनवेज, कल से लग रहे हैं नवरात्रे, उसके बाद 9 दिन के बाद ही खाने को मिलेगा। हमें नहीं भी खाने की इच्छा होती है तो दादी के लिए मंगवाना पड़ता है क्योंकि हमारी दादी भी खाते हैं। और यहाँ बन चुकी थी मेरी सब्जी और खाना वगैरह खा लिया था हमने, मेरे भैया को बुला लिया था, उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की है। और मैं कर रही थी ब्रश क्योंकि मैंने खाया था नॉनवेज। उसके बाद मैं टहलते हुए ऐसे ही इतरा रही थी और अपनी ही परछाई से खुद ही खेल रही थी, कोई नहीं खेलता है तो मैं अपने आप से ही खेलने लग जाती हूँ। और यहाँ देखो मैं कैसी कैसी हरकतें कर रही हूँ, मैं ये मेंढक जैसी कर रही थी लेकिन वैसे हुआ नहीं है। और उसके बाद में मैं पकड़ा रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रश कर लेती हूँ। फिर थोड़ा हमारे पास में मंदिर बना था, मैं मंदिर में जाती हूँ तो मंदिर में देखती हूँ जाके तो इतना प्यारा सजाया था सभी जने ने मिल के। और मुझे लगा था मेरे भैया भी वहीं है तो मेरे भैया दूसरे वाले मंदिर में गए थे। और यहाँ पे देखो ये सब हाथ से ही बनाया है भैया ने, अंकल ने। और यहाँ पे मेरे बड़े पापा लेकर आ चुके बादाम शेक। और बड़े पापा को कौन बताए कि खाना खाने के बाद बादाम शेक कौन खाता है, और मेरा तो मन नहीं था तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।